And yes, you heard it right. We are the only one in the entire nation providing you free lectures of CMA Foundation Business Communication Syllabus 2022 till date. So hello friends, this is me Naman Agarwal and welcome back to our very own channel Gyani Academy. And today we are continuing with our chapter number 1 of Business Communication, that is Introduction to Business Communication, and it is the part 2 of it. ऑलरेडी अपन ने पार्ट नंबर 1 जो है अपलोड कर दिया, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें अपन ने टॉपिक्स वहां पे देखे थे। ये है पार्ट नंबर 2 और आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? इसका मतलब कि ये जो हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, क्या ये सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी जब हम सीएमए बन जाएंगे, अपना फाइनल पेपर क्लियर करेंगे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज में, एमएनसीज में काम कर रहे होंगे, लाखों का पैकेज उठा रहे होंगे, तब क्या हमको बिजनेस कम्युनिकेशन काम आने वाला है, या हमारे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ फाउंडेशन के बच्चों को परेशान करने के लिए ये जो टॉपिक है अपने करिकुलम में ऐड किया है? तो इस लेक्चर के बाद आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा कि इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है या नहीं है, तो कितनी है, क्या है और कैसे हमको ये काम आने वाला है। सो हैविंग सेड दैट, और मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो बिफोर वी बिगिन एक बार मैं और रिमाइंडर देना चाहूंगा कि बाय मिस्टेक अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो मेक श्योर कि आप उसको जाके देख लो। प्रॉपर तरीके से अपन ने डिस्कशन किया है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, और वो वीडियो ढूंढने जाओगे ना, रास्ते में लाल कलर का प्यारा सा सब्सक्राइब बटन मिलेगा। मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब बटन भी हिट कर लो, बेल आइकन में नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। आते हैं अपने टॉपिक पे, एंड आवर टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के रोल को समझने से पहले समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या सारे काम करती है। कोई भी कंपनी फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब रिलायंस वाले क्या कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत वेरियस उनमें डिपार्टमेंट से काम के लिए, अकाउंटिंग का काम अलग हो रहा है, कॉस्टिंग का काम अलग हो रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम वहां पे अलग हो रहा है, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब का काम अलग हो रहा है, रिसर्च का काम अलग हो रहा है, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स वहां पे बने हुए हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में हमको कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा काम में आता है। बिना कम्युनिकेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो सकता। ये अपन ने पार्ट 1 में जो है ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है। अब आज अपन देखेंगे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में बिजनेस कम्युनिकेशन हमको किस तरीके से हेल्प करता है, कि हम कैसे अपने करियर में और आगे बढ़ पाए, कैसे सुधार ला पाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को किस तरीके से फुलफिल करें। उसमें पहला सब टॉपिक है अपना बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग के एरिया में, सेल्स के एरिया में हमको बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरीके से हेल्प करने वाला है आगे हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ओके सर, तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, ये जो अपन एड्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, टीवी वगैरह में एडवर्टाइजमेंट आती है, उसके बाद आप इंस्टाग्राम जाओगे हमको फॉलो करने के लिए, आपको बहुत सारी एड्स वहां पे दिखेंगी, और हो सकता है कि बहुत से लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कुछ एड्स देखने को मिली होंगी, या बीच में भी आपके एड्स आ सकती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, इससे क्या होता है, क्या करते हैं, या कंपनी क्या करना चाहती है। तो सिंपल, कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज लेके आती है, उसको लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती है, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है। कमॉन, क्या अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग से क्या होता है, एक अवेयरनेस होता है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, उनकी कोई प्रॉब्लम है जिसको ये प्रोडक्ट या ये सर्विस जो है वो दूर कर रही है, ठीक है। आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसको हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज दूर कर रही है, इसकी अवेयरनेस जनरेट करना। जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज क्यों लेंगे। तो लोगों को अवेयर करना ताकि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदें, अपनी प्रॉब्लम को दूर करें, और हमारा भी इसमें फायदा है क्योंकि हमारी सेल्स बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होगा, और लोगों का भी फायदा है क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का उनको एक इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्या है, सिंपल मार्केटिंग का मीनिंग है, एकदम लेमैन की लैंग्वेज में मैंने समझा है। अब पढ़ते हैं कि हमारे नोट्स में मार्केटिंग का क्या मीनिंग है, किस तरीके से मार्केटिंग को डिफाइन किया गया है, पढ़ते हैं। तो मार्केटिंग is a process of creating, communicating, delivering and exchanging products and services to customer, clients and society at large, ठीक है। मार्केटिंग मतलब क्या बोल रहा है, क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना, एक्सचेंज करना, क्या, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज, किसको, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, या पब्लिक एट अ लार्ज को, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे बोल रहा था कि बताना कि हम क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, हम क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, टू अ पब्लिक एट अ लार्ज इज नोन एज मार्केटिंग। सिंपल, हाँ जी सर। The terms marketing and communication are interrelated। तो भैया मार्केटिंग और कम्युनिकेशन है, ये इंटररिलेटेड है, बहुत ज्यादा इनमें गहरी दोस्ती है। कम्युनिकेशन इज द कोर एलिमेंट इन मार्केटिंग। कम्युनिकेशन इज द की थ्रू विच मार्केटर्स कैन स्प्रेड वर्ड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ देयर बिजनेस टू कस्टमर्स, ठीक है। मार्केटिंग बोल रहा है ऐसी चाबी है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने कस्टमर को अवेयर कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में बता सकते हो। अब अपन देखेंगे कि मार्केटिंग में कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, पॉइंट नंबर 1 इज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो हम क्या करेंगे, न्यू कस्टमर्स बिल्ड करेंगे और उनके साथ मेंटेन भी रहेंगे। कैसे, जैसे मान लो अभी तक
आपको बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता होगा कि हाँ यार ऐसी भी कोई एक चैनल है जो आपको फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, एंटायर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, ठीक है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एथिक्स और न्यू सिलेबस वालों के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ पे फ्री में आ रहा है, ठीक है। बट बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अब इससे क्या होगा, जिन लोगों को फर्स्ट टाइम पता चलेगा, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, मैं अगर आपको कन्विंस कर पा रहा हूं, मैं आपको टॉपिक अगर समझा पा रहा हूं, तो इससे क्या होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एक रेगुलर व्यूअर बन जाओगे। जिस मोमेंट पे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, ये क्या हो गया, हमारा और आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो गया। कल तक आप मुझे नहीं जान रहे थे, बट आज आपने मुझे जाना, मेरे काम को अप्रिशिएट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इससे क्या हुआ, हमारा एक रिलेशनशिप बना, ठीक है। आपका मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, हमारा आपका रिलेशनशिप बना। कल को मैं नेक्स्ट चैप्टर डालूंगा, उसके कई पार्ट्स डालूंगा, आप रेगुलर मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो क्या हो रहा है, ये रिलेशन हमारा बना हुआ है। आवर रिलेशन इज मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब आप मेरे से पहली बार कांटेक्ट में, हमारा रिलेशनशिप क्या हुआ, बिल्ड हुआ, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप क्या हुआ, बिल्ड हुआ। अब आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो अपने एग्जाम के लिए, तो अब क्या है, अब हमारा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन है, प्रॉपर है। आप जो डिमांड कर रहे हो मैं वो फुलफिल कर रहा हूं। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, रिलेशनशिप को बिल्ड और मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या करता है, रिलेशनशिप्स को बिल्ड और मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। इससे क्या होता है, हमको न्यू कस्टमर्स मिलते हैं, ठीक है। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कंपनी को न्यू कस्टमर्स मिलते हैं और वो उनके रेगुलर कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कमान क्या, कंपनी को न्यू कस्टमर्स मिलते हैं और वो उनके रेगुलर कस्टमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद इट्स कस्टमर्स। दूसरा, फैसिलिटेट्स इनोवेशन। अब इनोवेशन कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स के पास जा रहे हैं अपनी पिच लेके कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विसेज है, एक बार देखो, ट्राई करो, ठीक है। अब इसके लिए हमको चाहिए होगी क्रिएटिविटी। अगर मैं नॉर्मल आऊंगा, बोलूंगा यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, देख लो, अगर और मेरे चैनल पे कोई वीडियो भी नहीं है, अगर आपका पर्पज ही कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मेरे साथ क्यों जुड़ोगे, ठीक है। आपको भी लगेगा यार मैं क्यों चैनल सब्सक्राइब करूं, इवन दो इट इज फ्री, बट आपको लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या चीजें फेस कर रहे हैं, जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, ताकि आपका और मेरा रिलेशनशिप बिल्ड हो। इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपसे फीडबैक लूंगा, आपसे इनपुट्स लूंगा। जैसे कमेंट सेक्शन में हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को खुला है, आपको जो भी कुछ डाउट हो या कोई भी रिक्वेस्ट हो कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो ले आओ, मैं कोशिश करता हूं उसको लाने के लिए। पास में मैंने ऐसे किया है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स ने बोला सर डिमांड सप्लाई की वीडियो लेके आओ, डिमांड सप्लाई की वीडियो ले आई। किसी ने बोला सर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, मैनेजमेंट की मैंने वीडियो ले आई। किसी ने बोला सर एथिक्स समझ में नहीं आ रहा है, एथिक्स की वीडियोस आ गई, सीए की वीडियो आ गई, सीएस की वीडियो आ गई, सीएमए की वीडियो आ गई, ठीक है। तो ऐसी क्या हो रहा है, मैं आपका फीडबैक ले रहा हूं, फीडबैक से मुझे डिफरेंट आइडिया मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है और मैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। तो इससे क्या हो रहा है, इनोवेशन जनरेट होगा। जब मैं अपना क्रिएटिव दिमाग लगाऊंगा तो इससे कुछ ना कुछ नई चीजें आपके सामने आएंगी और क्या होगा, इनोवेशन होगा यहाँ पे। क्लियर, हाँ जी सर क्लियर। इन ऑर्डर टू मार्केट द गुड्स एंड सर्विसेज बेटर देन कॉम्पिटिटर, बिजनेस नीड्स टू बी क्रिएटिव। इन order to be creative, effective communication skills are required so that one can convey their ideas well in front of others, ठीक है। अगर आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, अपने कॉम्पिटिटर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, डाउट जो है आपका 100% फ्री में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करते हैं तो, प्लस उसके बाद नोट्स भी जो है प्यारे प्यारे कलरफुल नोट्स, वो भी आपको फ्री में मिल रहे हैं। हमारे नोट्स में जो समरी के पॉइंट्स होते हैं आखिरी में, ज्ञानीज वन लाइनर, वो भी आपको फ्री में मिल रहा है। तो आपका क्या है, रेगुलर लेक्चर्स आपको मिल जा रहे हैं, रिवीजन लेक्चर्स धीरे से आ जाएंगे, और वनडे रिवीजन करना है आपको तो उसके लिए हमारे वन लाइनर्स आपके पास है। तो एक आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है आपकी प्रॉब्लम का, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो रही है, मुझे भी नई नई चीजों को देखना समझने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कस्टमर के माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे हो। कस्टमर को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला जो है, जो सेलर है, जो मार्केटर है, मुझसे कुछ चीज छुपा रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कुछ चीज छुपा रहा है या नहीं, तो सिंपल है, बात करेंगे, जो कस्टमर है उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियरली सेलर से पूछेंगे, सेलर को उनका आंसर देंगे, ठीक है। तभी तो कम्युनिकेशन होगा अपना, ठीक है। एक दो पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन तभी होगा जब एक सवाल पूछेगा, दूसरा उसका जवाब देगा। इससे क्या होगा, कस्टमर को पूरा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ, सब चीज जो मैंने पूछा मुझे उसका प्रॉपर एप्रोप्रिएट आंसर मिल चुका है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट बिटवीन अस। तो कम्युनिकेशन से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। एक ट्री दूसरे ट्री को अट्रैक्ट करेगा, ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बनेगा और वो एक कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक्स एम्प्लॉइज एंड कस्टमर श्योर दैट देयर नीड्स आर कंसिडर्ड एंड अंडरस्टूड। प्रॉपर क्लियर कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, ट्रांसपेरेंसी से अल्टीमेटली ट्रस्ट जनरेट होगा। फोर्थ पॉइंट इज ओवरकमिंग मार्केटिंग ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। मार्केटिंग के दौरान बहुत सारे हमको ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलते हैं। ये ऑब्स्टेकल्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है इट इज हाईली डायनामिक। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट अपन ने पढ़ा है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक, कब कैसे चेंज हो जाए, कब नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कब टेस्ट एंड प्रेफरेंस फैशन चेंज हो जाए, कंज्यूमर का बिहेवियर कब चेंज हो जाए, हमको नहीं पता। ये सारे क्या है, मार्केटिंग है, ऑब्स्टेकल्स है। इसको हम आसानी से पार कर जाएंगे, टप्पा लगा के पार कर जाएंगे
कब? जब हमको पता होगा कि मार्केट में लोगों की क्या डिमांड है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इन अ डायनेमिक वोकैफू, VUCAFU, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी, फियर ऑफ अननोन और अनप्रिडिक्टिवनेस वर्ल्ड बिजनेस फेस मल्टीपल हर्डल्स इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग। ठीक है, आज का मार्केट जो इतना अनप्रिडिक्टेबल है, इतना वॉलेटाइल है, कभी भी अल्टी पल्टी मार सकता है। उस केस में डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि कल क्या होगा। इसको अपन, बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं हमारे पास, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं कैसे? इफ अ मार्केटर possesses the right communication skill and approach to specific target group, then it become easier to understand the consumer needs and establish connection within the consumers and पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, अगर मार्केटर सामने वाला समझ जाए कि ये हमारे टारगेट कस्टमर है, हमको इनकी नीड, इनकी ये नीड है, हमको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, तो क्या होंगे आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपके एकदम कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेगुलर कस्टमर में बन जाएंगे। कैसे? कम्युनिकेशन से। जब तक आप बात नहीं करोगे, उनसे फीडबैक नहीं लोगे, उनकी राय नहीं लोगे कि क्या है, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, तब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होने वाली है। और ये हमको कैसे पता चलेगा? कम्युनिकेशन से पता चलेगा। समझ में आ गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग प्रोफेशनलिज्म बाय मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के समय आपको पूरा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए। जो वर्ड्स का आप जो चॉइस कर रहे हो, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, वो भी परफेक्ट होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उनमें कुछ एम्बिग्यूटी हो, कोई वेगनेस हो, वहां पे ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो हमको क्या है, प्रोफेशनलिज्म का पालन करना है मार्केटिंग करते समय। और जब हम मार्केटिंग करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी भी उतनी निखर के आएगी। पर्सनैलिटी हमारी जो है वो डेवलप होगी और भी ज्यादा हम प्रोफेशनल बनते जाएंगे अपने काम को रिलेटेड। तो ये देख लो, मार्केटिंग में कम्युनिकेशन के कितने फायदे हैं। आपको कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कम्युनिकेशन चाहिए। मेंटेन करना है रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन चाहिए। रेगुलर कस्टमर बनाना है, कम्युनिकेशन चाहिए। डायनामिक्स को ओवर पावर कर देना है, ठीक है, वॉलेटिलिटी को, अनसर्टेनिटी को ओवर पावर करना है, कम्युनिकेशन चाहिए। प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना है, कम्युनिकेशन चाहिए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं कि मेजर मोड्स क्या हैं कम्युनिकेशन के इन मार्केटिंग, यानी किन किन तरीकों से जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग का यूज करती है। नंबर 1 इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर। आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो, या तो होर्डिंग पे है, या टीवी पे आ रही है, या मोबाइल पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आपके आ रही है, क्या वो जो सेलर है डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर रहा है, फेस टू फेस है? नहीं, इनडायरेक्टली एक पर्दे के थ्रू, एक स्क्रीन के थ्रू वो आके आपसे कांटेक्ट कर रहा है। तो इट इज क्या है? इन फॉर्मल फॉर्म ऑफ communication, in personal form of communication which is persuasive in nature. It is the cheapest way to reaching out of a customer. Advertisement क्या है? cheapest way है large audience तक पहुंचने का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे, कम्युनिकेशन इन एडवर्टाइजमेंट प्लेस 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, याद करना जरूरी है। क्या क्या? IPDR, दैट इज इन्फॉर्म, परसुएड, डिफरेंशिएट एंड रिमाइंड। ठीक है, कस्टमर को इन्फॉर्म करो कि भैया ऐसा कोई प्रोडक्ट है। परसुएड करो, उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस करो कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है। डिफरेंशिएट, बताना है कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग क्यों है। और अगर एक बार वो ऐड देख के चले जाते हैं तो उनको फिर से रिमाइंड कराओ कि अरे आपने हमारा प्रोडक्ट लिया क्या, आपने आज ये ट्राई किया क्या, आपने ये आज यूज किया क्या। इस तरीके से आपको रिमाइंड कराना है। ठीक है, तो IPDR की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करता है क्या? एडवर्टाइजमेंट। क्या क्या? आई मतलब इन्फॉर्म करो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। ठीक है, P क्या है? परसुएड करो, कोशिश करो कि वो आपके कस्टमर बन जाए। D, डिफरेंशिएट करके बताओ कि आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से अलग कैसे है। और चौथा, रिमाइंड करो कि आपको ये यूज करना है, एक बार ट्राई करके देखो, अगर एक बार में वो कन्विंस नहीं होते हैं तो। ठीक है, तो ये था आपका एडवर्टाइजमेंट। दूसरा है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या हो रहा है? आपके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन में है, कौन है? सेलर अपने कस्टमर के साथ, बट अभी भी पर्सनल नहीं, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या एक किसी मीडियम के थ्रू, जैसे टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, या अदर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू आपसे वो कांटेक्ट में अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वो आपको इन्फॉर्म करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि आप एक बार उनके प्रोडक्ट को जरूर आजमा के देखें। तो ये क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें क्या होगा? टेलीकॉलर्स, आपके पास भी फोन आते होंगे कि सर हमारे कॉलेज में एडमिशन ओपन है, आप ले सकते हैं आके। ठीक है, या हमारी ये नई स्कीम है, ये प्रोडक्ट है, आपको लोन चाहिए क्या? तो ये क्या है? जो आपको टेलीफोन आते हैं, कॉल, ये क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है, जिसमें सामने वाले कोशिश करते हैं कि आपको उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अवेयर कर सके। थर्ड इज सेल्स प्रमोशन। ये क्या है? नॉन वर्बल। इसमें किसी भी तरीके का वर्बल यानी मुंह से जो हम बोल रहे हैं इसका किसी भी तरीके का यूज नहीं होता है, बट फिर भी हम मार्केटिंग कर जाते हैं। तो वो किस हिसाब से? डिस्काउंट दे दो, प्रमोशन कर रहे हैं, कूपन दे रहे हैं, सैंपल ट्राई करने दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब के थ्रू क्या होता है? अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं हम कस्टमर्स को अपने पास। एंड द लास्ट वन इज पर्सनल सेलिंग। ये क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग है, फेस टू फेस सेलिंग है, डोर टू डोर। जो आपके पास सेल्समैन आपके घर में आते होंगे वो क्या है? पर्सनल सेलिंग का पार्ट है, जहां पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके सामने आपके डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वो भी फेस टू फेस। तो ये क्या है? पर्सनल सेलिंग। तो ये थी 4 टेक्निक्स या 4 मोड्स कम्युनिकेशन के इन मार्केटिंग। क्या क्या? पहला था अपना एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है डायरेक्ट मार्केटिंग, तीसरा है अपना सेल्स प्रमोशन, और चौथा है पर्सनल सेलिंग या फेस टू फेस सेलिंग। फेस टू फेस सेलिंग या पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि आपको इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है, जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट में या सेल्स प्रमोशन में नहीं मिलता है। पर्सनल सेलिंग की खास बात, आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है आपके पोटेंशियल कस्टमर से। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? मार्केटिंग
इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, ठीक है, बिना कम्युनिकेशन के मार्केटिंग वगैरह नहीं हो सकती। अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज बेचना है, चाहे वो एमएनसी हो चाहे वो स्मॉल रिटेलर हो, सबको मार्केटिंग और कम्युनिकेशन का काम जरूर जरूर से पड़ता है। तो यही चीज यहाँ पे ये पैराग्राफ में लिखी है। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमको अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है, सामने वाले को प्रॉपर्ली एंगेज करना है, अपनी बात उनसे मनवानी है, तो इसी को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो क्या सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल कम्युनिकेटिंग टू मेक योर कम्युनिकेशन मोर एंड मोर इफेक्टिव। देखते हैं सबसे पहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन अ सेंडर रिसीव्स द मैसेज, असाइन सिमिलर इंटरप्रिटेशन टू द मैसेज व्हेन द रिसीवर लिसन्स क्लोजली टू व्हाट हैज बीन सेड एंड व्हाट द सेंडर फील हर्ड एंड अंडरस्टूड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब सिंपल, जो मैसेज जिस तरीके से जिस मीनिंग के साथ, ठीक है, जो मैसेज जिस तरीके से जिस मीनिंग के साथ सेंडर आपको डिलीवर कर रहा है, रिसीवर भी उसी तरीके से उसी मैसेज को लेता है, उससे वही मीनिंग जो है वो ड्रॉ आउट करता है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं, अगर मैं बोलूं रेड एप्पल, तो ये मैंने क्या दिया आपको, एक मैसेज दिया, क्या, रेड एप्पल। अब अगर आप भी रेड एप्पल समझते हो, यानी कोई एप्पल है जो लाल कलर का है, तो क्या हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। यानी जिस तरीके से जिस चीज को, जो मैसेज मैंने आप तक पहुंचाया, आपने भी उसी मैसेज को उस तरीके से समझा। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ रेड एप्पल, बट आप वो सिर्फ सोच रहे हो एप्पल, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। आप सोच सकते हो एप्पल का फोन, ठीक है, ये आप कलर में गड़बड़ कर देते हो, आप येलो एप्पल ग्रीन एप्पल सोच रहे हो। तो क्या मैं जो मैसेज आपको दे रहा था, क्या आपने उसको उसी तरीके से समझा? नहीं समझा, ठीक है। जैसे अगर एप्पल में ही अगर और देख ले, अगर मैं बोलूं सिर्फ एप्पल, अब पता नहीं कि मैं एप्पल कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं या एप्पल फ्रूट के बारे में बात कर रहा हूं। मान लो मैं एप्पल कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, बट आप एप्पल फ्रूट ले लेते हो, तो कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो गई। मैं बोलूं एप्पल एज अ फ्रूट, ठीक है, या फ्रूट एप्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया जो सेब होता है खाने वाला, उसके बारे में सर जो है वो बात कर रहे हैं। तो मैं भी, इंटेंशन मेरा वही था कि जो सेब है खाने वाला, जो एप्पल है, वही आपको मैं मैसेज दूं, आपने भी उसी तरीके से उस मैसेज को लिया। तो ये क्या हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि सामने वाला एक पर्टिकुलर ढंग से आपकी बात को समझे, वो भी उस तरीके से ही आपके मैसेज को लेता है। अब ऐसे करने के लिए हमको कुछ स्किल्स की जरूरत है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है, देखते हैं अपन। पहला है, इन्फॉर्म द लिसनर अबाउट द टॉपिक्स प्रायर टू द कन्वर्सेशन, दस गिविंग लिसनर टाइम टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड गेट द आइडिया ऑफ द टॉपिक। ठीक है, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रायर में, ठीक है, पहले ही अपने कस्टमर्स को या अपने रिसीवर को इन्फॉर्म कर दो कि इस बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही लेक्चर में मैंने बोला था कि अपन आज क्या टॉपिक देखने वाले, रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या रोल होने वाला है, क्या बिजनेस कम्युनिकेशन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है या प्रैक्टिकल है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया, एक आइडिया दे दिया कि हम किन बातों के बारे में, किन टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो आपका एक ओपिनियन बन गया, अच्छा ये टॉपिक अपन देखने वाले, हमारा जो डिस्कशन है इस वे में होने वाला है। क्लियर हो गया? तो आपके मन में क्या बन गया, एक ओपिनियन बन गया, क्लैरिटी आ गई कि अच्छा ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। अगर मैं वो स्टार्टिंग से नहीं बताता और बोलता हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज अपन देखेंगे मैथ्स, ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो ऐसे ही डायरेक्ट चालू करता रहे, आप बोलते रहे ये क्या हो गया अचानक से, रेशियो प्रपोर्शन कहां से चालू हो गया। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या दे दिया, आपको क्लैरिटी दे दी। और ये मैं आज से नहीं, स्टार्टिंग के लेक्चर से ही अपने करते आ रहा हूं। स्टार्टिंग में इनसाइट दे दिया कि भैया आज हम क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं, ताकि आपको मन में क्लैरिटी आ जाए। पहला। दूसरा, स्पीकर मस्ट डिलीवर द मैसेज कॉन्क्रीट कंप्लीट क्लियर मैनर टू अवॉइड मिसकम्युनिकेशन। किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन नहीं हो जाए, इसलिए जो स्पीकर है उसको अपने मैसेज में क्लैरिटी रखनी है, क्लियर तरीके से मैसेज को देना है। और क्या है, जो आपकी कन्वर्सेशन होने वाली है, वो बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट होनी चाहिए। जो टॉपिक आपने डिसाइड किया है उसी पे होनी चाहिए, टॉपिक से डेविएट नहीं होनी चाहिए। मैसेज आपकी क्लियर, यानी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको अब एक सेंटेंस बोलता हूं, ठीक है, क्या सेंटेंस बोला आपको सुनाई नहीं दिया होगा, क्यों, क्योंकि मैसेज ही मेरा क्लियर नहीं था। या अगर आवाज कट कट के हेलो 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 स्टूडेंट्स हाय, तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। तो अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो आपका मैसेज जो है क्लियर होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की मिसकम्युनिकेशन ना हो। नेक्स्ट इज बोथ पार्टी मस्ट बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। नेक्स्ट, द स्पीकर मस्ट यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल। स्पीकर को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी यूज करना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या, आई मूवमेंट हो गया, जेस्चर, हैंड जेस्चर हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई, स्माइल हो गई, ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जिससे सामने वाले को समझ में आता है कि जो आपसे बात कर रहा है, जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट, द लिसनर मस्ट बी अटेंटिव एंड अलर्ट। जो सामने वाला बातों को आपकी सुन रहा है उसको भी बहुत ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, वरना आधी बातें तो वो स्किप कर लेगा। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट, बोथ द लिसनर एंड स्पीकर मस्ट हैव ओपन माइंड टुवर्ड्स ईच अदर ओपिनियन। ठीक है, एक दूसरे के ओपिनियन के प्रति दोनों को ओपन माइंड होना चाहिए। ऐसा सामने एक पर्सन को नहीं सोचना चाहिए कि यार अगला तो मुझे लूटने के लिए कन्विंस कर रहा है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ बुरा मोटिव है मेरे को लेकर, ऐसा नहीं। आपको ओपन माइंड से सोचना है। अगर सामने वाला का ओपिनियन आपसे कुछ अलग है तो आपको क्या करना है, उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। जैसे क्या है, मैं आपको बोलता हूँ हर वीडियो में
चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, बट क्या है 60 से 70% लोग आज भी ऐसे जो वीडियो देख के चले जाते हैं बट चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो लाइक नहीं करते। तो मैं क्या आप नाराज होकर बैठ जाऊं कि आप लोग तो करते ही नहीं हो यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ये वो। मैं फिर भी रेगुलर वीडियो डाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ठीक है, मैं आपके ओपिनियन जो है वो भी रिस्पेक्ट कर रहा हूं उस चीज को कि ठीक है, अगर आज आपका चैनल को सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा कि आज नहीं तो कल आप मजबूर हो जाओगे और आप अपनी खुशी से चैनल को जो है सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करने वाले हो। क्लियर है? तो ये क्या है, मैं आपके ओपिनियन को क्या कर रहा हूं, समझ रहा हूं, प्रायोरिटी दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे दुश्मनी कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही लाइकवाइज लिसनर और स्पीकर को भी एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओपन माइंड रखना चाहिए। Last point is the responsibility of the listener is to provide feedback to the speaker and it is also the responsibility of the speaker to seek feedback या response from the listener। ठीक है, एक listener की responsibility है कि जब communication process हो जाए, जब सामने वाले ने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया तो उसको proper feedback दे, बट उसी समय पे स्पीकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर लिसनर बाई चांस भूल गया अपना फीडबैक लेना तो आप उनसे पूछिए कि सर क्या आपको मैसेज क्लियर हुआ, आप अपना प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए। जैसे कभी हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो जब हमारी बात हो जाती है तो वो आखिरी में बहुत ही पोलाइट तरीके से पूछते हैं कि सर अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, अगर आपको मैं हेल्पफुल लगा हूं तो प्लीज कॉल कट करने के बाद आप अपना फीडबैक हमको दीजिएगा। फीडबैक, आपका फीडबैक हमारे लिए जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 5 स्टार दीजिए। ठीक है, लाइकवाइज वैसे ही मैं आपको भी बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप हम तक पहुंचाओ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के रखता हूँ कि अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, एक डिसेंट मैनर में आप अपनी बात हम तक पहुंचाओ। मैं ट्राई करूंगा उस चीज को इंप्रूव करने का, अगर आपका कोई डाउट होगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। तो ये क्या है, फीडबैक मैं आपसे ले रहा हूं। ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मैं फिर भी आपको बीच बीच में वीडियो में रिमाइंड करवाता रहता हूं कि आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ स्किल्स है जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को जो है इफेक्टिव बना सकते हैं। बहुत सारी पॉइंट है, इनफैक्ट सारे पॉइंट ही मैंने आपको इसमें बता दिए जो मैं खुद आपको फील हो रहा होगा कि इस लेक्चर के दौरान या आगे भी आप जो लेक्चर देखोगे उसमें मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर आवर चैप्टर इन टुडेज लेक्चर इज एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग के बारे में अपने को बात करनी है। अभी तक अपन ने बहुत बात कर ली स्पीकर के पर्सपेक्टिव से, अब अपने को बात करनी है लिसनर के पर्सपेक्टिव से भी। क्यों? क्योंकि जितना रोल एक मैसेज को पहुंचाने में स्पीकर का है उतना ही रोल लिसनर का भी है। क्योंकि अगर एक स्पीकर कंटिन्यू कुछ ना कुछ अपना मैसेज देते जाएगा और जो लिसनर है ध्यान से उसको सुनेगा ही नहीं तो कम्युनिकेशन वहां पे फेल हो जाएगा। तो इसीलिए एक्टिव लिसनिंग यानी लिसनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक्टिव लिसनिंग क्या होती है सर, समझते हैं। एक्टिव लिसनिंग इज पेइंग अटेंशन टू अ स्पीकर, कॉम्प्रिहेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट दे आर सेइंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर यूज। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना नहीं। सिर्फ सुनना तो क्या हो गया, हियरिंग हो गया कि कोई सामने वाला कुछ आपसे बात बोल रहा है, आप सुन रहे हो पर उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। लिसनिंग मतलब आप उसको ध्यान दे रहे हो। एक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान दे रहे हो, एनालिसिस पर्सपेक्टिव से उसको स्टोर करके रख रहे हो आगे आपके प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, फर्दर यूज के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? हियरिंग, लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग के बीच का डिफरेंस। हियरिंग आप सुन रहे हो, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। लिसनिंग मतलब ध्यान देके सुन रहे हो। एक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान देके सुन भी रहे हो प्लस जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको स्टोर करके भी रख रहे हो फॉर फर्दर यूज। तो ये होता है अपना एक्टिव लिसनिंग। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट है भैया कि लिसनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में, ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे जब हमको यूज करना पड़े, तो ये हेल्प करता है हमारे सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, ये हेल्प करता है एम्पैथाइज करने में दूसरों के साथ, ये हेल्प करता है टू लर्न एंड ग्रैब थिंग बेटर इन अ सोशल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। ठीक है, एक सोशल और प्रोफेशनल माहौल में चीजों को हम कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसके लिए हमको हेल्प करता है। और लास्ट, it helps build a stronger relationship and by making people feel appreciated। ठीक है, अगर हम किसी की सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि सामने वाला भी मुझे उतनी वैल्यू कर रहा है जितना मैं सामने वाले को कर रहा हूं, तो वो आप में और ज्यादा इंटरेस्ट लेके और ज्यादा एफर्ट के साथ आपसे कनेक्टेड रहेगा। तो ये है लिसनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स इससे वो सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, सोशल स्किल इंप्रूव होती है, दूसरों के साथ एम्पैथाइज करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, ग्रैब्स थिंग्स, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करने में हमको हेल्प करती है लिसनिंग। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। तो आगे वैसे कोई टॉपिक है नहीं बट आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे ज्ञानीज वन लाइनर। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है ज्ञानीज वन लाइनर क्या चीज है, बट जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे हर नोट्स में आपको चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे वन लाइनर्स। वन लाइनर्स क्या है, एक एक लाइन में पूरे चैप्टर की समरी है। ठीक है, वन डे बिफोर एग्जाम अगर आपको रिवीजन करना है तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप 200-300 पेजेस की बुक जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ें। आपको चाहिए एकदम शॉर्ट में जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट चीज कवर हो जाए, जिससे चांसेस है कि आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। उसी चीज को फिल्टर करके हम लेके आते हैं सिर्फ एक एक लाइन में। 10-15 पेजेस का चैप्टर आपके 20-25 लाइन में हम कवर कर देते हैं। ये है कमाल ज्ञानीज वन लाइनर का। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स में। ठीक है, हमारे नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, तो इसके लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, वहां हमारा चैनल आपको ज्वाइन करना है और
आप वहां से आप ये नोट्स को पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी, सीधा आप हमारे चैनल पे पहुंच जाओगे और पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो मेरे हिसाब से आज जो भी हमको टॉपिक डिस्कस करने थे सब खत्म हो गए हैं। चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ, बिजनेस कम्युनिकेशन। मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर लें, ताकि जो ये मेरा काम है बाकी लोगों तक भी पहुंचे, बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो विद दिस आपसे मैं बोलूंगा टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करना। एडिटर आउटरो लगाओ।